चलिए अब बात यूपीएससी टॉप करने वाली श्रुति शर्मा की बात। दरअसल न्यूज 24 ने श्रुति शर्मा से खास बातचीत की है। टॉपर बिटिया ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। यूपीएससी सिविल परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त मेरे साथ श्रुति शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है। इस बार पहले 4 पोजीशन पर लड़कियों ने बाजी मारी है और एक लड़की ही टॉपर का इंटरव्यू भी कर रही है। श्रुति, कितनी गर्व की बात है? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व की बात भी है एक तरह से। बट हाँ, इस समय तो मुझे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि ये हुआ है। बट आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हूएवर कंट्रीब्यूटेड इन दिस एंटायर जर्नी। श्रुति, वो पहला रिएक्शन जब आप वेबसाइट पर सर्च कर रही होंगी और देखा होगा कि टॉप किया है आपने, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी। इनफैक्ट 2 दिन से था कि अभी आएगा रिजल्ट, अभी आएगा रिजल्ट। सुबह से लगातार हाथ में फ़ोन ही था। तो जैसे ही वो पीडीएफ आया तो पहले से भी सोचा था कि नीचे से देखूं ऊपर से देखूं पर वो पहले ही नाम दिख गया तो विश्वास नहीं हुआ। फिर रोल नंबर चेक किया, 2-3 बार चेक किया, उसके बाद थोड़ा आया, फिर पेरेंट्स को बताया। तो हाँ, इट टुक सम टाइम टू सिंक इन कम्प्लीटली। तो मुझे लगता है कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो अगर आप अपनी थोड़ी जर्नी न्यूज़ 24 के साथ शेयर करें, कैसी रही? क्योंकि कोरोना के समय जो चुनौतियां थी वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी। हाँ, पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था। मेंस में मैंने मेरा मीडियम चेंज हो गया था, फॉर्म में कुछ इशू हो गया था, वो चेंज वापस नहीं हो पाया था, तो आई हैड टू राइट द एग्ज़ाम इन हिंदी। तो उसमें मैं 1 मार्क्स से रह गई थी, जिस वजह से मुझे फिर से ये अटेम्प्ट देना पड़ा। इस बार मैंने और थोड़ा मुझे टाइम मिला पढ़ने को और मैंने जो इश्यूज़ थे वो भी फिनिश किए। कोरोना टाइम पर मुझे बीच में कोरोना भी हो गया था, तो एग्ज़ाम देने में भी काफ़ी एक मुश्किल टाइम निकला था। बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो आई एम हैप्पी कि ये फाइनली हो पाया। अब आगे का क्या? आईएएस अफसर, जाहिर तौर पर देश की सबसे गौरवान्वित पोस्ट है ये, ऐसे में क्या प्लान्स हैं, क्या मन में चल रहा है इस वक्त? हाँ, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है और फर्स्ट मैंने प्रेफरेंस कार्डर यूपी रखा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि क्या क्या करने को मिलेगा, किस तरह से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रेनिंग भी होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ये जर्नी शुरू हुई है। देश का सबसे बड़ा राज्य आप चुन रही हैं, तो ऐसे में क्यों, कोई वजह है इसके पीछे? पहले तो मैं एक लगातार एक कनेक्ट रहा है वहाँ पर, वहाँ से मेरे दादा दादी वहीं पर थे, हम सारी छुट्टियाँ वहीं पर बिताते थे। दूसरा, आई थिंक बहुत कुछ काम करने को मन है वहाँ पर। मेरे पापा भी वहाँ पर एक स्कूल में अभी उन्होंने शुरुआत की है, शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह से वहाँ पर योगदान करना चाहती हूँ। और जैसे आपने कहा, महिला सशक्तिकरण भी एक इशू है जो मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। तो श्रुति के और क्या क्या शौक हैं? हम और किस रूप में श्रुति को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन अब तो मुझे लगता है अब जब आप टॉपर हैं तो हर वो पहलू जानना चाहेंगे श्रुति का है। मुझे पढ़ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नॉवेल्स पढ़ना, पोइट्री पढ़ना पसंद है, पोइट्री लिखना पढ़ना पसंद है, और मूवीज़ मैं देखती हूँ, योगा करना पसंद है। तो यही है कुछ शौक। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, या देश में जो हालात हैं, तो क्या लगता है अब आपको कि क्या आपकी राय है इस वक्त? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं पूरी तरह से उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाई थी यूपीएससी की वजह से, बट काफ़ी एक मुझे एक इन टर्म्स ऑफ टीचर्स एंड ऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला जहाँ मैं पढ़ पाई, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला टीचर्स से। सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी मेरे लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, जामिया भी मेरे लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था। तो आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन की अपनी खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सारे इंस्टीट्यूशन। इंस्पिरेशन कौन है श्रुति की? इंस्पिरेशन बहुत लोग हैं, पर अगर घर में ही देखा जाए तो आई वुड से माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, माई नानी, हु हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन इन देयर लाइव्स, एंड तो आई थिंक आई लुक अप टू देम। अंत में एक मैसेज उन लाखों स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो जाहिर तौर पर आपको एक आइडियल मानते हैं। आपको जिस चीज़ में रुचि हो, जो चीज़ अच्छी लगे, उसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा एग्ज़ाम है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, एक पुश मेंटेन करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसाइड प्रेशर नहीं करना चाहिए, एंड मेक अ स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू से।
तो ये थी श्रुति अरोड़ा जिन्होंने यूपीएससी को टॉप किया है और जाहिर तौर पर उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये मिसाल हैं जो कि यूपीएससी के सपने देख रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।